अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। जैसा कि मैं आपको डिफरेंट वीडियोस शेयर करता रहता हूं ताकि आप जो है उससे इंस्पायर्ड हों और इससे इन्फ्लुएंस लें और जो हम कन्वेंशनल जो हम फार्मिंग कर रहे हैं उससे हम निजात लें और जो आजकल के जो मॉडर्नाइज टेक्निक्स हैं उसको हम फॉलो करें और जो करंट स्टेट ऑफ द टाइम जो रिक्वायरमेंट्स हैं हम उसको पूरा करने के लिए अपना पर एकड़ जो यील्ड है वो बढ़ा सकें। तो आज मैं अपने करोड़ पक्का में मेरे बिल्कुल साथ ही मेरी ज़मीन के साथ ही मेरे दोस्त हैं गुलाम मुर्तज़ा रत साहब, तो उनके फार्म पे आया हूँ। तो इन्होंने ये 1 एकड़ इनका है ग्रेप्स पर। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह के शुक्र जी, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं अच्छा, खैरियत रत से हैं? साहब के बारे में ये है कि बेसिकली बाई प्रोफेशन ये एडवोकेट हैं और साथ इनकी फार्मेसी भी है और उसके अलावा ये एग्रीकल्चर में इनका जो है ये कन्वेंशनल नहीं कर रहे, ये सारी ये बिल्कुल ऑर्चर्ड और इस तरह के गावा और बाकी चीज़ें ये काम कर रहे हैं। तो सर ये बताएं, इन तीनों कामों में सबसे अच्छा काम आपको कौन सा लगा? वैसे तो जो है काम मैंने तकरीबन अमरूद वाला किया था, वो भी ज़बरदस्त है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बेस्ट मुझे लगा है वो तकरीबन ये अंगूर का लगा है। अंगूर का जो है वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अच्छा, हमारे यहाँ जो टेम्परेचर है वो एवरेज तकरीबन कोई 49-50 तक भी जाता है इधर लोधना इस ज़िले में, इस एरिया में। तो इसके लिए क्या इस टेम्परेचर के लिए ये जो अंगूर हैं यहाँ मौजू हैं यहाँ की काश्त? जी बिल्कुल मौजू है। टम्परेचर इस पर कोई असरअंदाज नहीं होता, बल्कि टम्परेचर इस पर ज़्यादा गर्मी में जो है ये ज़्यादा अच्छा होता है। अगर इसके ऊपर थोड़ी सी नमी हो जाए तो थोड़ा सा एरर आ जाता है बाज़ औक़ात कि अगर गर्मी ना हो तो गर्मी हो तो बिल्कुल ओके है जी, अच्छा, ज़बरदस्त। इसमें गुलाम मुर्तज़ा भाई ये बताएं कि अक्सर जो फार्मर हैं जिन्होंने, मैंने खुद अक्सर वीडियोज़ यूट्यूब में देखी हैं, अक्सर बेसिकली हम लोग सब यूट्यूबर इंस्पायर्ड हैं, हम सिर्फ देखते हैं और उस पर वो कहते हैं कि यूट्यूब में जो भी चीज़ें हैं उसको सिर्फ आप देखें, सही अमल के लिए वो नहीं है। तो अक्सर हमने ये देखा है कि इस पे मोस्टली फार्मर ना जिन्होंने ग्रेप्स की फार्मिंग की थी वो इससे हट गए हैं। तो आपके ख्याल में क्या ऐसी वजह है कि वैरायटीज़ का इशू है, क्या क्या मसले मसाइल हैं? उसमें मेन जो है जी वो वैरायटी का इशू होता है। इसमें अब ये जो मैंने लगाया हुआ है फ्लेम सीडलेस, ये आपके सामने है। अच्छा, ये इस पे क्योंकि फ्रूट बहुत ज़्यादा आता है, बिल्कुल, ये तो भाई पत्तों से भी ज़्यादा फ्रूट फ्रूट लग रहा है। बहुत ज़्यादा है जी इसके ऊपर, लेकिन इसमें जो सबसे मुश्किल काम है इसकी मार्केटिंग करना। इसकी जो हम्म। है फ्लेम सीडलेस की इसकी मार्केट नहीं है। हमारे यहाँ लोग जो है ना वो ज़्यादातर लोग यही फ्लेम सीडलेस या ये तो अदर यार, ये वैरायटी तो जैसे बहुत, नॉर्थ ब्लैक हो गया, परलट वगैरह हो गया, ये तो बहुत ज़्यादा। ये लगा लेते हैं। लेकिन इसकी क्योंकि मार्केट नहीं है, मार्केट की वजह से फिर ये जो है वो नुकसान में चले जाते हैं, कोई ख़रीदने वाला नहीं होता। असल में इसमें जो सबसे बेस्ट वैरायटी है वो है सुल्तानिया सी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पंजाब के लिए जो बेस्ट वैरायटी है वो सुल्तानिया सी सुल्तानिया सी है। है। बिल्कुल सही है। तो आपने ये जो लगाया हुआ है इस एकड़ में, ये बाउंड्री आपने सारी ये लगाई है फ्रेम सीडलेस की? हाँ जी, बे फ्लेम सीडलेस की मैंने सिर्फ बाहर बाहर से बाउंड्री लगाई हुई है अपना, सॉरी हाँ फ्लेम सीडलेस की। और जो सुल्तानिया सी है वो बाकी मैंने यानी कि सारा मेन कवर आपकी करा है। क्रॉप जो है वो आपकी सुल्तानिया सी, सुल्तानिया सी है सुल्तानिया सी। और साइडों में आपने फ्रेम सीडलेस लगाया हुआ है। हाँ जी, फ्लेम तो इसको सीडलेस फिर आप, लगाया है ये सिर्फ खाने के लिए, या मतलब दूसरा वो मैंने नॉर्थ ब्लैक लगाया है, कोई विट्रो ब्लैक लगाया है, तो वो सिर्फ मतलब यहाँ पे घर पे यूज़ करने के लिए या दोस्तों वगैरह को देने के तो लिए इसकी गिफ्ट में। लाइवलीनेस क्यों नहीं है? क्या टेस्ट अच्छा नहीं है, क्या नहीं, वजह है इसकी? टेस्ट इसका बहुत अच्छा है, लेकिन मीठा भी बल्कि ये सुल्तानिया सी से ज़्यादा होता है। लेकिन चूँकि इसकी मार्केट नहीं है तो इसकी ख़रीदार नहीं है इसका कोई। अच्छा, सुल्तानिया सी की अगर बात करें तो वो आप सुल्तानिया सी ही क्यों कह रहे हैं? क्या ऐसी वजह है कि वो हमारी मार्केट में वो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, हमारी जो कंज्यूमर मार्केट है? वो जी एक सुंदर खाने की, एक तो उसकी मतलब हमशक्ल है, और वो हम्म। मीठा भी वैसे ही है सुंदर खाने की तरह। तो उसकी मतलब ज़्यादा सैम्पलिंग उसके साथ मिलती है सुंदर खाने के साथ, तो इसलिए बिल्कुल, सुल्तानिया सी उसका नाम है प्रॉपर। क्योंकि वो कोयटा और उस साइड से हाँ पहले जी, मशहूर था कि वो बलूचिस्तान उस साइड से ही आता था। सुंदर खाने से। अच्छा, और यहाँ इसकी क्या खूबी है इसके करने से? ये तो ज़ाहिर है यहाँ का हमारा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म है, तो यहाँ तो मेरे ख्याल में फसल बहुत जल्द ज़्यादा पक जाया करेगी। नहीं जी, इस पे कोई ऐसा वो पक जाए तो भी इसको खराबी नहीं है। इसके सबसे मेन मसला है कि जो परिंदे डैमेज करते हैं, अगर हम परिंदे से बचाने के लिए हम इसके ऊपर नेट लगा देंगे अभी कुछ दिन बाद तो। अच्छा, अभी ये बताएं, अभी जिस तरह ये देख रहा हूँ ये माशाल्लाह आपने ये जो आप बता रहे हैं इस पर तो बहुत फ्रूटिंग बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी है। ये तो मुझे पत्तों से ज़्यादा बल्कि इसके ये फ्रूट नज़र आ रहे हैं। अमेजिंग, ज़बरदस्त। तो ये हमारी वैरायटी है
फ्लेम सीडलेस। फ्लेम सीडलेस। अच्छा, और दूसरा अब आते हैं सुल्ताना सी की तरफ। जी जी। वो दिखाएं ज़रा सुल्ताना सी। नाज़रीन हम देख रहे हैं, इन्होंने मेरे ख्याल ये कितना डिस्टेंस कितना है आपस में इनका? ये तकरीबन जी 10 फुट का है। ये 10 बाई 10 पे इन्होंने इसको लगाया हुआ है। और प्लांट टू प्लांट प्लांट टू प्लांट 6 फुट है जी। 6 फुट है। अच्छा, ये 10 फुट जो है वो रो टू रो 10 फुट है और प्लांट टू प्लांट 6 फुट है। अच्छा, ये वैरायटी कौन सी है जी? ये सुल्तानिया से है। ओह अच्छा, हाँ बिल्कुल, ये वाकई जी ये सुंदर खानी से बिल्कुल मुशाबत रखता है और उसका कलर भी वैसा है। ज़बरदस्त सर, आला, बेहतरीन। अच्छा, अब आते हैं, आप सर ये बताएं कि ये नाज़रीन आप देख रहे हैं इसका फ्रूट माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। सर ज़बरदस्त। अच्छा, ये ग़ुलाम मुर्ज़ा भाई सारा आपने सुल्तानिया सी ही काश्त किया हुआ है। हाँ जी। अच्छा, ये बताएं कि इसका एवरेज अगर एक आम किसान अगर इसको शुरू करे, ज़बरदस्त, अगर एक आम किसान इसको शुरू करे तो इसको करने से पहले इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? इसके लिए पहले तो ये है कि उसके पौधे, फिर उसके बाद आपको ये सारा गेटअप उसका खड़ा करना पड़ेगा, पिलर्स वगैरह है उसकी। अच्छा, इस पे एवरेज खर्चा अगर 1 एकड़ पे लगाएं तो कितना खर्चा एवरेज इसमें हो सकता है? खर्चा एवरेज जी अब ये है कि पिलर और पौधे क्योंकि सस्ते हो गए हैं पौधे। जब मैंने इसको काश किया था तब मैंने इसका 350 रुपये का एक पौधा खरीदा था। अच्छा, अब पौधे इसकी वैरायटी तकरीबन 50 रुपये 60 रुपये में आपको मिल जाएगा इनके सुल्तानिया सी एवरेज का। 50 रुपए का 2 साल का पौधा? हाँ जी, साल का पौधा, 1 साल का पौधा। साल का पौधा, और ये अगले साल से फ्रूटिंग शुरू कर देगा ये? तीसरे साल से करेगा अच्छा, जी, अगले साल नहीं करेगा, तीसरे साल से ये फ्रूटिंग करेगा। फिर उसके बाद इसका पिलर का खर्चा है, वायर्स का खर्चा है, लोहे की वायर्स तो लगती है। एवरेज 1 एकड़ में कितने प्लांट लग जाएंगे? तकरीबन 800 जी। 800 पौधा लग जाएगा। हाँ जी। तो 800 पौधा लग जाएगा तो ये ठीक है, 45,000 ये हो गया। ठीक है, तो 800 पौधा ये हो गया 50 के हिसाब से, कुछ 40,000 के करीब ये हो गया। बाकी पिलर्स का कितना खर्चा है इसका? पिलर्स का भी तकरीबन आपका 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्चा है पिलर ठीक का। है, इसमें आगे एक आई शेप होता है और एक वी शेप होता है, हाँ जी, हाँ जी। इसमें बेस्ट बेस्ट कौन सा है? जी बेस्ट तो वैसे ज़्यादा फ्रूट तो वी शेप से होता है वही से, लेकिन क्योंकि मुझे यही पसंद था आई शेप तो मैंने ये लगाया हुआ। ठीक है, इसकी अब लाइफ कितनी है आपकी इस जी, अंगूर की, जी इस प्लांट अंगूर की और इस की लाइफ टाइम है। लाइफ टाइम है ये? हाँ जी। नहीं, आपको इस यहाँ लगाया हुआ कितना अर्सा होगा इसके, अगर इस मेच्योर प्लांट की लाइफ क्या होगी इसके? मुझे तकरीबन इसको 5 साल हो गए। 5 साल हो गए हैं। अच्छा, और ये जो फल आपका आता है ये फुल मेच्योर कब होना शुरू हो जाएगा ये जी तकरीबन अप्रैल मई जून में होगा जी। जून में हो जाएगा। हाँ जी। अच्छा, ये बताएं कि इसकी एवरेज जो है आपके खर्चे निकाल के इसको बेचते कहाँ हैं और क्या रेट बिकता है एवरेज, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम, इन 4-5 सालों का क्या एक्सपीरियंस रहा है? जी मेरा यही एक्सपीरियंस रहा है कि पहले मैंने 2 साल तो इसकी मार्केटिंग की है। अब तकरीबन पिछले साल से मैंने इसको यहीं पे, क्योंकि लोगों को पता चल गया है इलाके के लोगों को, तो तकरीबन यहीं से आके लोग ले जाते हैं। ठीक है। तो एवरेज इसका ये तकरीबन है कि जितना मेरे ख्याल में मेरा जो अपना तजर्बा है कि इसको कोई फसल भी नहीं पहुंचती, चाहे जितने भी इसको रीजनेबल। अगर वैसे मैं अगर एवरेज लगाएं तो खर्चे निकाल के कितना खर्चे आपका? निकाल के आपका एकड़ अगर कम से कम रेट आप 100 रुपये किलो से भी बेचें ना इसको, तो जितना इसके ऊपर फ्रूट होता है आपका फिर भी तकरीबन ये 4 से 5 लाख का है। इनके बिल्कुल ये नेट इनकम की बात कर रहे हैं, हाँ, खर्चे निकाल के सारा ये बिल्कुल सही है। तो एवरेज इस पे खर्चा अगर शुरू में लगाएं तो आपके ख्याल में 3 से 4 लाख की रेंज में? हाँ, क्योंकि अच्छा 3 साल का उसमें गैप आ जाता है, फिर बीच में अब रुकबे की मुसाजरी वगैरह हो गया, उस पर फिर मेहनत वगैरह, खाद गोदी, तो तकरीबन ये 6-7 लाख तक पहुँच जाता है। ठीक है, इनके आप एवरेज जो है शुरू में आपका 6 से 7 लाख आपका वन टाइम आपकी इन्वेस्टमेंट शुरू में, इनके 3 साल की बता रहे हैं आप हाँ ये? जी, 3 साल कि आप पहले साल लगाते हैं तो आपका एवरेज जो है वो 7 से 8 साल लग जाएंगे आपके, पूरे 3 साल के बाद आप इसको परमानेंट, आप इसकी अर्निंग जो है वो 4 से 5 लाख आपकी शुरू हो जाती है। तो एवरेज एक प्लांट कितने किलो देता है ये? ये तकरीबन जी
तकरीबन एक मन के हिसाब तक देता है, ये 30 किलो 40 किलो तक एक पौधा यानी कि एक पौधा आप कह रहे हैं 30 से 40 किलो तक फल देता है। देता है। और इसमें बीमारियां क्या क्या होती हैं, जो पॉसिबल बीमारियां कौन कौन सी होती हैं? इसमें जी सबसे जो बीमारी होती है ना, एक तो इस पौधे के लिए वो होती है दीमक, जिसको सबसे पहले दीमक से बचाना पड़ता है पौधे को। बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद जब ये फ्रूट तैयार हो जाता है, तो फ्रूट जब देना शुरू करता है, तो फिर इसके ऊपर ये फंगस वगैरह का अटैक ज़्यादा होता है। अच्छा, एक आप कह रहे हैं कि इसमें फंगस हो, बचाना दीमक से होता बचाना हाँ है। जी। ठीक है। और दूसरा, जब ये फ्रूट तैयार होने लगता है, तो फिर इसके ऊपर पत्तों या इसके ऊपर फ्रूट के ऊपर फंगस का अटैक ज़्यादा होता है। अच्छा, पाउडरी फ्रूट फ्लाई भी इस पे आती है, फ्रूट? नहीं जी, फ्रूट फ्लाई इस पर कोई असर अंदाज नहीं हो सकती। अच्छा। हाँ जी, इसके ऊपर सिर्फ पाउडरी और दूसरा हो गया अपना फंगस वगैरह आती है, उसके लिए हमें स्प्रे वगैरह उसको जो है तो एंटी आप फंगल का। स्प्रे वगैरह एज ए प्रिवेंटिव आप इसे यूज़ करते हैं, या रूटीन में जब बीमारियां थी तब करते हैं आप? नहीं, प्रिवेंटिव मैं तो कर लेता हूँ। मैं तो इसको रूटीन में तकरीबन 8 दिन या 10 दिन बाद इसको रिपीट कर देता हूँ। वैसे बीमारी हो तो बंदा करता है, लेकिन मैं इसको प्रिवेंटिव कर लेता हूँ। और इस साल मैंने, क्योंकि पिछले साल ऐसे में करता था, जब बीमारी आती थी तब मैं इसके ऊपर उसको स्प्रे करता था, लेकिन इस साल मेरा जो तजुर्बा अच्छा रहा है कि मैंने अगर इसको प्रिवेंटिव किया। तो आप जो एक आम जो एक न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं, या ऐसे जो बच्चे हैं जो अभी बिल्कुल वालिदैन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि बाबा आप जो है वो गंदम, कपास, गन्ना को छोड़ें और दोबारा ऑर्चर्ड पे आएँ, ये फ्रूट फार्मिंग करें, तो उनके लिए आप क्या मशवरा देते हैं कि उनको कर लेना चाहिए ये? जी बिल्कुल करना चाहिए जी। शुरू में थोड़ी सी हर्डल्स होती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, मैंने भी सुनी थी। मुझे पापा की तरफ से भी हर्डल आई थी, बाकी दोस्तों की तरफ से भी आई थी कि भैया तुम क्या इतना खर्चा कर रहे हो इसमें, हम तो 3 साल में इतना फ्रूट ले चुके हैं, इतने पैसे निकाल चुके हैं, और आप 3 साल हो गए इस पर मेहनत ही किए जा रहे हैं। लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है, अब जो जैसे फ्रूट आया, तो मेरी वो पिछले 3 साल की जो थी वो सारा मेरा ख़र्चा उसमें से निकल आ गया। अब दोस्तों को भी पता चलता है, वो देखते हैं तो वो कहते हैं कि वाकई आपने काम जो है वो अच्छा किया था हमें से। ज़बरदस्त। चलें जी, एक और आप वैरायटी, दो तो हमने देख ली, एक और वैरायटी आप कह रहे थे, वो कौन सी है? एक और है जी, वो विट्रो ब्लैक। जी जी, वो अभी मैंने स्टार्ट लिया था, वो थोड़ा सा लगाया मैंने। जी बिल्कुल। तो यानी कि कमर्शली आप जो है वो सुल्तानिया से ही कर रहे हैं, हाँ जी। और हम भी जो है आप लोगों को रिकमेंड ये सुल्तानिया से ही करते हैं, क्योंकि ये जो है काफ़ी रिजेंबल करता है, मुशाबहत रखता है आपके सुल्तानिया सुंदर खानी से, तो जिसकी वजह से उसकी मांग भी अच्छी है और सेल भी अच्छी है। तो अब हम देख रहे हैं एक दूसरी जो वैरायटी जो गुलाम मुर्ज़ा भाई कह रहे हैं, विट्रो ब्लैक, कि उसमें क्या ऐसी खूबी है, खसूसियत है। ये सारा सुल्तानिया से आप देख रहे हैं। ये है विट्रो ब्लैक। अच्छा, इसकी क्या खूबी है जी इसकी? ये जी इसकी शक्ल वैसे सुल्तानिया सी से मिलती है, लेकिन इसका रंग काला आएगा। अच्छा, रंग काला होगा। हाँ, जब ये पूरा मुकम्मल हो जाएगा तो फिर तो इसका ये कलर। नेक्टर वगैरह में यूज़ होता है मोस्टली, क्या इसको लोग किस तरह का? नहीं, वैसे खाने में इस्तेमाल करते हैं, जूसेस वगैरह के लिए तो ये नहीं है। वो मेरे ख्याल दूसरी वैरायटी हैं, वो नॉर्थ ब्लैक है, या उसके अलावा कोई और हो सकती हैं। ये तकरीबन मोस्टली खाने के लिए, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, इसको मैंने पहली दफ़ा ही लगाया है और पहले ही फ्रूट आया हुआ है। फल तो माशाल्लाह अच्छा है। ये इस पौधे की एज कितनी है? पौधे की एज तो जी लाइफ टाइम ही है। नहीं, अभी इसको जो लगाया है वो इसको 2 साल इसकी हो? तकरीबन हाँ जी तीसरा साल है जी तीसरा इसको। साल है। अच्छा, चलें जी, आपने ये देख लिया तकरीबन कोई 4 से 5 लाख स्टार्ट में स्ट्रक्चर का खर्चा है आपका फर्स्ट टाइम, और उसके बाद जो है वो 2 साल के अगर आप बाकी खर्चे लगाएं तो आपको शुरू में 7 से 8 लाख जो है वो शुरू में लगाना पड़ेगा। ये 3 साल का हम टोटल ख़र्चा बता रहे हैं। उसके बाद तीसरे साल में आपकी फ्रूटिंग इतनी हो जाएगी कि आपको कम से कम 4 से 5 लाख आपको आमदन आपकी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। ऐसे ही है सर? बिल्कुल ऐसे ही। चलें सर, बहुत ये बहुत तो मैंने आपको कम से कम जो है उसका वो बताया है, जो उसका मतलब इसमें से निकलता है। अब इससे पहले, अब चूँकि रेट उसका डाउन हो गया है, कम हो गया है, तो इस वजह से मैंने ये आपको कम से कम बताया। अगर इसका सही वैरायटी, सही उसके ऊपर फ्रूट आ जाए और सही रेट मिल जाए, तो शायद इससे भी ज़्यादा हैंडसम। चलिए, हम आपसे ये पूछते हैं कि आपने टोटल जो सेल लास्ट ईयर की थी, पिछले साल आपने, ज़ाहिर फिगर आपके पास होगी, जी जी। तो पिछले साल आपने इस एकड़ से कितना आपने अर्न किया था? मैंने जी 3,70,000 रुपये का इसका भी सारा। ये सारे खर्चे निकाल के 3,70,000 आपको इसका अर्न हुआ था। चलें जी, मेरे ख्याल में पिछले साल जो कि एरर आ गया था इसमें से, फ्रूट जो है ना वो काफ़ी सारा ज़ाय हो गया था।
कीड़ा लग गया था जिसको कहते हैं। तो हम्म। उसके बावजूद भी मतलब है कि मैंने उसको बिल्कुल सही है गुलाम मुर्तज़ा, बड़ा अच्छा आपने बताया कि हम वो ऐसी मुबालगा राय से हम नहीं बता रहे, जो बिल्कुल एक ट्रू फैक्ट्स हैं। ज़ाहिर है इंसान जब कोई काम शुरू करता है पहले इंसान को नुकसान ध्यान में रखे फिर फ़ायदे की बात करें। तो अगर आप वर्ष से वर्ष हालात में भी आप 3.5 से 4 लाख आप मामूली है, इससे अच्छा आपकी मेहनत है, जितनी अच्छी आप मेहनत करेंगे तो आप इसका मैक्सिमम कितना कहाँ तक जा सकते हैं? मैक्सिमम जिससे 6-7 तक भी जा सकते हैं। अच्छा, चले हम एवरेज अगर देखें तो 4 से 5 लाख आप अगर एवरेज भी देखें तो इतना आप अर्न इस 1 एकड़ से अगर आप ग्रेप्स की फार्मिंग करते हैं तो आप आराम से कमा सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।